नमस्कार। विज्ञान एक ज्ञान है और ये मनुष्यों के विचारों पर निर्भर करता है कि वो वरदान है या अभिशाप है। इसके लिए विज्ञान को दोष देना एक प्रकार से मानवीय दिमाग के वो धूर्ततापूर्ण विचार हैं जो हर परिस्थिति में दोष कहीं और मढ़ने में माहिर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान की विशेषताओं की और साथ ही में बात करेंगे उन वैचारिक वास्तविकताओं की जो हर बुरे काम या किसी अनहोनी के पीछे विज्ञान को दोषी सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक निष्कल्य चिंतन के चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप अपने सहयोग और समर्थन दोनों हमारी इस मुहिम को दे सकते हैं। धन्यवाद। हम सब लोगों ने अपने स्कूली दिनों में कुछ ऐसे विषयों पर जैसे साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, मतलब विज्ञान एक अच्छा नौकर है पर खराब मालिक है, या विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इन पर निबंध लिखे होंगे और यदि निबंध लिखे नहीं होंगे तो इस प्रकार के टॉपिक सुने जरूर होंगे। ये भी देखा जाता है कि हर बुरे काम का या बुरे नतीजे का ठीकरा विज्ञान के ऊपर फोड़ दिया जाता है, जैसे एटम बम के नुकसान हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे। विज्ञान को लोग एक खलनायक के रूप में पेश करने लगते हैं। असलियत में इन सब खतरों के पीछे मानव के अमानवीय या नेगेटिव विचार है। इसमें विज्ञान का वो दोष देना ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आग से हाथ जलने पर कोई आग को दोषी मानने लगे। ये बहुत हास्यास्पद होगा। विज्ञान ज्ञान की एक विधा है। ये निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से और अपने किन विचारों के तहत करते हैं। यदि हम विज्ञान के ज्ञान का उपयोग मानवीय विचारों के सकारात्मक पहलुओं के साथ करेंगे तो उसके फल अच्छे ही होंगे, क्योंकि तब हमारा विचार परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करेंगे या फिर मेडिसिन में रोगियों के उपचार के लिए करेंगे। वहीं पर यदि हम इसका उपयोग नकारात्मक विचारों के लिए करेंगे तो बम बनाएंगे। इस सिंपल उदाहरण में विज्ञान की गलती है या मनुष्य की। ठीक उसी प्रकार से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात हो रही है कि ये मानवता के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। चिंता वाजिब है और ये चिंता विज्ञान के कारण नहीं बल्कि मानवीय विचारों के अमानवीय या नकारात्मक पक्ष की वजह से है। विज्ञान की वजह से मानवीय वैचारिक मकड़जाल में कुछ चीजें साफ हुई हैं। जैसे विज्ञान और इसका ज्ञान ये बताता है कि सभी मनुष्य एक ही प्रजाति होमोसेपियंस के मेंबर हैं और वे सब अपनी नेचुरल बायोलॉजिकल रियलिटीज के कारण आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार का विभेद सरासर झूठ और मानवीय विचारों के विभिन्न प्रकार की अच्छी बुरी नीयत की वजह से है। कहीं पर यह विभेद मानवीय सिस्टम्स को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि राजनीति या फिर नेशंस का विचार, तो कहीं पर इसकी वजह कुछ और है। लेकिन हर जगह मनुष्य की कोई ना कोई नकारात्मकता, चाहे वो लालच हो, गलत धारणाएं हो या फिर अपना वर्चस्व स्थापित करना हो, इनके पीछे होता है। तो मनुष्य एटम बम क्यों बनाता है जबकि उसमें बहुत समय और संसाधनों की जरूरत होती है? इसमें ये तो सच है कि ये ज्ञान विज्ञान की वजह से ही मनुष्य ने अर्जित किया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रकार के फायदे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। बम की जरूरत मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए है, जो हमेशा से हर जंतु का महत्वपूर्ण कंसर्न रहा है। अतः क्योंकि मनुष्य भी एक जीव है, जंतु है, तो आज भी उसकी प्राथमिकताओं में उसके समूह की सुरक्षा उसके लिए एक अहम मुद्दा है। यहाँ पर समूह एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले मनुष्यों का है, जिसको हम एक देश या राष्ट्र कहते हैं। इसलिए जब तक उसका ज्ञान पत्थरों तक सीमित था, तो तब तक बेस्ट पत्थर वो हथियार बनाने में यूज करता था। फिर धातुओं का युग आया, तो सबसे अच्छी धातु का उपयोग
हथियार बनाने में होने लगा और अब चूंकि उसके पास परमाणु टेक्नोलॉजी जैसा उन्नत ज्ञान है, तो अब विनाशक हथियार बना रहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि चाहे हम कितना भी अपने आप को विकसित समझें, हम फंडामेंटली अभी भी अपनी पशु प्रवृत्तियों से बाहर नहीं आए हैं। विज्ञान को गरियाने में दूसरा कारण है कुछ अन्य धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को वैज्ञानिक विचारों से मिलने वाली चुनौती। वैज्ञानिक विचार अपने फंडामेंटल प्रश्नों की वजह से सभी विचारों को हमेशा से कटघरे में खड़ा करते आए हैं। ऐसे में वैचारिक इकोसिस्टम में एक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, जिनका शिकार अब ब्रूनो और गैलीलियो या उनके जैसे ही कई कई गुमनाम वैज्ञानिकों या दार्शनिकों की तरह से तो अब कम ही होते हैं, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई अभी भी जारी है। भले ही विज्ञान की वजह से मानवता वो सब कुछ हासिल कर रही है जो कुछ 100 सालों पहले मानवीय कल्पना लोग के भगवान ही कर पाते थे, फिर भी ये वैचारिक द्वंद्व विज्ञान को कोसने में अपनी जीत और विज्ञान को हार की हार को देखता है। सच ये है कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान है, वो न तो मालिक है, न नौकर है। वो मानवीय विचारों पर निर्भर एक औजार है, जो हर प्रकार से मानवता का भला ही कर रहा है। यहाँ तक कि उसके वैचारिक मकड़ जालों की गुत्थियों को समझने और सुलझाने में भी। इसीलिए 21वीं सदी में वैज्ञानिक सोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात लगभग विश्व के हर कोने में उठने लगती है, क्योंकि यही मनुष्य को उसके अमानवीय विचारों से बचाने की कुंजी है। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। नमस्कार।